5वें अध्याय का 15वां श्लोक। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थ और व्याख्या। भगवान किसी के कर्तव्य कर्म और कर्म फल संयोग की रचना नहीं करते, तो फिर वे किसी के कर्मों के प्रभावी भी कैसे हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते, लेकिन अज्ञान के कारण जीव मोहित हो रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा शुभ कर्म पुण्य आदत के ग्रहण करना, प्रकृति के विधान का पालन करना अथवा उसमें सहयोग करना पुण्य है, और उसके प्रतिकूल आचरण पाप है। पाप पुण्य या कोई भी कर्म प्रकृति गुण राज के अंतर्गत ही है, लेकिन भगवान गुणातीत है, अतः पाप पुण्य की पहुँच उन तक नहीं है। उनकी अध्यक्षा में प्रकृति के विधान के अनुसार पाप पुण्य का तदानुसार फल मिलता रहता है, उसमें उनका कोई दखल या पक्षपात नहीं। अच्छा बुरा राग द्वेष पाप पुण्य सब माया का ही साम्राज्य है। अंधकार में सूर्य को ढकने की सामर्थ्य नहीं, ऐसे ही अज्ञान में भी ज्ञान को ढकने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य मोहित हो जाता है, अर्थात उसकी बुद्धि ढक जाती है। परिस्थितियों में सुखी दुखी होना ही अज्ञान है। अज्ञान का आश्रय ज्ञान का भाव नहीं, अपितु अल्प ज्ञान या अधूरी ज्ञान को पूरा मान लेने से है। ऐसे अज्ञानियों की ताड़ना करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जन्मस्थ है पशु लोकाट या बंधन में वो कहते हैं। हरे कृष्ण। शंका पढ़। यदि भगवान पाप को ग्रहण नहीं करते हैं तो फिर पुण्य करने से क्या होगा? विधि निषेध का पालन अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। भगवान न किसी कर्म को करने वाले और न ही करवाने वाले हैं। वे पाप और पुण्य से परे हैं, क्योंकि पाप गुण प्रकृति तीनों गुणों के राज में होते हैं, जबकि भगवान गुणातीत हैं। भगवान को पूर्ण काम है कि उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, लेकिन भगवान की सेवा करने से जीव का ही सौभाग्य बढ़ता है। प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्रभु, जैसे अपने सुख का सौंदर्य दर्पण के प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, उसी प्रकार जब कोई भेंट दी जाती है या आपकी कोई सेवा की जाती है, उस सेवा या भेंट से सेवा को लाभ होता है। इसलिए हमें परोपकार या पुण्य कर्म करना नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य कर्म करें बिना निष्कामता की स्थिति प्राप्त नहीं होती। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने पूर्ण संस्कारों के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हुआ कर्मों का आदर करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसकी व्याख्या, थोड़ी सी व्याख्या सुनते हैं। आदरणीय त्यागी जी से निवेदन है इसकी थोड़ी सी विस्तार में व्याख्या करके बता दें। जो बात कही है भगवान ने उसको विस्तार देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आचार्य ने बता ही दिया। 15वें श्लोक में इसके पूर्वार्ध में ना गते कश्चित् पापम न चैव संस्कृते विभु। विभु का यहाँ अर्थ है परमात्मा। विभु जो शब्द आया है वो परमात्मा के लिए आया है। स्वामी बताते हैं कि विभु यानी सर्वव्यापी परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को लेते हैं और न ही किसी के पुण्य अर्थात शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं। ये इंसान का भ्रम है। जब आदमी कोई अच्छा काम करता है तो कहता है ये मेरी वजह से हो गया, अगर कुछ दुर्घटना घट जाए तो वो भगवान को ऐसा ही मंजूर था, तो वो उसके भगवान के ऊपर डाल देते हैं, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं है।
भगवान ना अच्छा ना बुरा कोई भी कर्म अपने ऊपर नहीं लेते, तो प्राणी मार्ग के अपने कर्मों का ही फल होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है उसका फल उस जीव को स्वयं ही भोगना पड़ता है। भगवान तटस्थ और साक्षी है, वे किसी के साथ न तो पक्षपात करते हैं और न ही कर्मों का फल देकर किसी के सुख दुख के भागीदार बनते हैं। श्लोक के प्रांत में अज्ञानेन मन्तेन मुह्यन्ति दन्तवे में स्वामी ये समझाते हैं कि वास्तव में जीव ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उसका वह वास्तविक ज्ञान अज्ञान यानी मोह एवं भ्रम से ढका हुआ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी जीव स्वभाव से अज्ञानी या पापी नहीं है। जैसे बादलों से सूर्य छिप जाता है, वैसे ही विवेक के ढक जाने से जीव भ्रमित अर्थात मुह्यन्ति हो जाता है। वह यह मान बैठता है कि मैं शरीर हूँ और संसार मेरा है। स्वामी जी साधकों के लिए विशेष शिक्षा देते हैं कि चूंकि परमात्मा किसी कर्म या उसके फल को ग्रहण नहीं करते, इसलिए जो साधक भगवान की कर्मों के फल में आसक्त न होकर केवल दूसरों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। अज्ञान कोई ठोस वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक गलत मान्यता है। जैसे ही मनुष्य अपना संबंध संसार से जोड़कर ईश्वर से जोड़ता है और सत्य को स्वीकार करता है, वैसे ही अज्ञान का यह आवरण अपने आप स्वतः ही नष्ट हो जाता है। बहुत